हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 9 हम कर रहे हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए इसका। पास जनरल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस: परचेज मशीनरी 20,000 एंड पेड 200 फॉर इट्स कैरेज, received a check of 4,850 from X in full settlement of his account of rupees 5,000. Check was immediately deposited into bank. Received a check of first and final payment of 60 paisa in a rupee from Y who owed us 10,000. तो यानी कि 60% रिसीव हुआ है. Sold goods to Z for rupees 10,000 at a trade discount of 20%. Next day a check was received from him and deducting 5% cash discount. Check was immediately deposited into bank. Goods costing 20,000 sold to Manoj at a profit of 20% on cost and less 10% trade discount. तो चलिए क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 ट्रांजैक्शन 1 देखिए. क्वेश्चन नंबर 19 की फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या है? मशीनरी परचेज की है 20,000 की एंड 200 कैरेज पे किए हैं. तो सारा का सारा मशीनरी अकाउंट में जाएगा. मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट. कैश में पेमेंट किया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट. कितनी अमाउंट से? कितना है? 20,200 रुपीज़. ठीक है, पूरा ऐड हो जाएगा इसमें. 200 जो कैरेज के लगे हैं वो भी हम ऐड करेंगे. सो नरेशन क्या देंगे? मशीनरी परचेज्ड एंड कैरेज पेड इन कैश. ठीक है, हमने कैश में ही पेमेंट कर दिया है. सेकेंड ट्रांजैक्शन देखिए. रिसीव्ड अ चेक ऑफ 4,850. 4,850 का रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा सेम अमाउंट से. बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 4,850 रुपीज़. और किससे मिला है ये? मिस्टर एक्स से, जिसने हमें कितना देना था? 5,000 देना था जिसने. ठीक है, सो मिस्टर एक्स को करेंगे हम क्रेडिट. कितने से? 5,000 से. और जो बैलेंस की अमाउंट है वो कहाँ चली जाएगी? डिस्काउंट में. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. कितने का अमाउंट, कितना अमाउंट आ जाएगा? 150 रुपीज़. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम नरेशन में? चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एंड डिस्काउंट अलाउड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक. डिपॉजिटेड इनटू बैंक. बैंक में हमने उसको डिपॉजिट करवा दिया है. थर्ड ट्रांजैक्शन देखिए. थर्ड ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड बाय चेक अ फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन अ रूपी फ्रॉम वाई हु ओव्ड 10,000 रुपीज़. 10,000 रुपीज़ हमें लेने थे, हमें चेक रिसीव हुआ है तो चेक इन हैंड. चेक इन हैंड. 10,000 में से 60% रिसीव हुआ, इट मीन्स 6,000 रिसीव हुआ है तो 6,000 के चेक रिसीव हो गए हमें. और टू वाई को हम फुली क्रेडिट कर देंगे उसकी अमाउंट से. कितना हमने उससे लेना था? रुपीज़ 10,000 लेना था. तो जो बाकी की अमाउंट है वो हमारे बैड डेप्ट हो गए हैं तो बैड डेप्ट हो जाएंगे डेबिट. बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट. और इसको भी डेबिट ही करना है. बैलेंस अमाउंट है 4,000 की. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमें क्या है? रिसीव हो गए हैं और वो बाकी के जो है बैड डेप्ट हैं. ठीक है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एट कितना? 60 पैसा इन रूपी. ठीक है, रूपी में से 60 पैसा रिसीव हुआ है. और नेक्स्ट देखिए फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स टू जेड 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%. और नेक्स्ट डे चेक रिसीव हुआ है. तो पहले तो सेल होने की है क्योंकि बाकी की जो रिसिप्ट हो रही है वो नेक्स्ट डे है. तो फर्स्ट डे क्या है? चेक हम सेल कर रहे हैं. किसको? जेड को. सो जेड्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. कितना अमाउंट सेल किया? 10,000 का है और उस पर ट्रेड डिस्काउंट है 20%. तो 2,000 डिडक्ट हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 8,000 रुपीज़. 8,000 एंड रुपीज़ 8,000. और उसके बाद क्या है? नेक्स्ट डे उसको बैंक में जमा करवाया है तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट. किसने हमें दिया? जेड ने दिया तो जेड को हम करेंगे क्रेडिट टू जेड. कितना दिया जेड ने? एक्चुअल में हमने लेना कितना था जेड से? रुपीज़ 8,000 लेने थे क्योंकि 8,000 की सेल की थी. लेकिन उसने हमें दिया कितना है? डिस्काउंट के बाद कितना? नेक्स्ट डे डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट है. 5% कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा इसका? 400 आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा?
डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, डिस्काउंट के बाद उसने हमें पे किया है, तो बाकी की बैलेंस कितनी बची, 8000 में से 400 माइनस करके 7600 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5 ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मनोज, मनोज को सेल किया है 20% प्रॉफिट पे, और 10% क्या है हमने ट्रेड डिस्काउंट उसमें से डिडक्ट कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, मनोज अकाउंट डेबिट, मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल किया हमने, देखिए 20,000 है अमाउंट जो हमने सेल की, 20,000 पे 20% हमने कमाया है प्रॉफिट, ठीक है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 4,000 रुपीज़। अब टोटल सेल कितनी हो गई है, 24,000 की, लेकिन इस पे है हमारा ट्रेड डिस्काउंट 10%, 10% कितना हो जाएगा, 2400। सो नेट अमाउंट कितनी हो जाएगी, 24,000 में से 2400 को माइनस करेंगे, कितना, 21,600, तो कितनी अमाउंट आएगी, 21,600, 21,600। तो इनका हम टोटल कर लेंगे दोनों साइड का, 72,800, 72,800 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, गुड्स फॉर 50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर से डिस्ट्रॉय हो गई हैं। गुड्स वर्थ ₹18,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एंड 20,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी इन कैश, ठीक है, ये तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और ये क्या किया है, चैरिटी में दिया है, कितना अमाउंट कैश का दिया है, ठीक है, 20,000 कैश दिए हैं हमने। गुड्स वर्थ ₹25,000 एंड कैश 40,000 वर टेकन अवे बाय प्रोपराइटर, तो ये ड्रॉइंग्स हो गई हैं गुड्स की भी और कैश की भी। गुड्स वर्थ 20,000 एंड कैश 50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, हमने चैरिटी में क्या दिया, गुड्स भी दी हैं और कैश भी दिया है। कैश 1 लाख वर स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर, तो ये क्या है, लॉस बाय थेफ्ट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 1 बाय 1 करते हैं सभी ट्रांजैक्शन को। सबसे पहले है गुड्स फॉर 50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये क्या गया, लॉस बाय फायर हो गया है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। क्या किस चीज़ का लॉस हुआ है, गुड्स का लॉस हुआ है, तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू परचेजेस। कितने अमाउंट है, 50,000 एंड 50,000, लॉस बाय फायर। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, सेकंड ट्रांजैक्शन है गुड्स वर्थ ₹18,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल। अब सैंपल हम किसी को देते हैं, क्यों देते हैं सैंपल, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, प्रमोशंस के लिए, तो ये कहाँ चला जाएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितना दिया है एडवर्टाइजमेंट के लिए, 18,000 का, ठीक है, टू परचेजेस। और इसके अलावा क्या किया है, 20,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, कैश 20,000 का कैश जो है वो हमने चैरिटी में दिया, तो वो कहाँ जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट। कैश दिया है चैरिटी में, तो कैश को करेंगे हम क्रेडिट। कितना अमाउंट, ₹20,000, सॉरी यहाँ पे 18,000 नहीं लिखा, इसको भी लिख लेते हैं, एंड 20,000। इसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्ड ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे हम नरेशन पे बता देते हैं, ठीक है, सैम्पल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड कैश फॉर चैरिटी, चैरिटी में भी हमें कैश दे दिया है। सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद थर्ड ट्रांजैक्शन देखिए, ट्रांजैक्शन नंबर 3। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स वर्थ ₹25,000 एंड कैश 40 वॉज टेकन ओवर एज प्रॉपर्टी, प्रोपराइटर ने क्या ले लिए हैं, गुड्स भी लिए हैं और कैश में लिया है, तो दोनों की दोनों कहाँ जाएंगे, ड्रॉइंग्स में, ड्रॉइंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू परचेजेस, जो गुड्स ली हैं वो परचेजेस में, और जो कैश लिया है वो कैश में से डिडक्ट हो जाएगा। तो कितना है, परचेजेस में कितना है, 25,000 एंड कैश कितना लिया, 40,000, टोटल कितना हो गया, 65,000। गुड्स एंड कैश यूज्ड एज ड्राइंग, ठीक है,
ड्राइंग्स कर लिया है, उसको ड्राइंग्स की तरह बता देंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखिए, गुड्स वर्थ 20,000 एंड कैश 5,000 वाज गिवन अवे एज चैरिटी। चैरिटी के लिए दिया है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट क्या ली है, गुड्स भी और कैश भी। गुड्स के लिए 2 परचेजेस और कैश के लिए कैश 20 एंड 5, 20,000 एंड रुपीज़ 5,000 टोटल हो गया है अमाउंट 25,000 जो चैरिटी में चला गया है। गुड्स एंड कैश गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में दिया। ट्रांजैक्शन नंबर 5 देखिए, 5 ट्रांजैक्शन में क्या है, कैश 1 लाख वर स्टोलन फ्रॉम सेफ, तो क्या हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया है। सो इसके लिए क्या लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट। 2 क्या चीज़ चोरी हुई है, कैश चोरी हुई है ना, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। गुड्स चोरी होती तो परचेजेस अकाउंट को कर देते हैं। कितना, 1 लाख का अमाउंट है एंड रुपीज़ 1 लाख, इनका हम टोटल कर देंगे, ठीक है, और नरेशन में बता देंगे लॉस बाय थेफ्ट। टोटल करेंगे, इसका कितना जाएगा, 2,78,000, 2,78,000। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 देखिए, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, सोल्ड गुड्स टू ब्रिजेश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट 5%, रिसीव्ड फुल पेमेंट इन कैश। ठीक है, हमने सेल किया है ट्रेड डिस्काउंट पे और सारी की सारी अमाउंट कैश में रिसीव हो गई है। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, चैरिटी में गुड्स दे दी हैं। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल है 5 लाख, 7% की रेट से है। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 3,000 की। 5,000 ड्यू फ्रॉम सनी आर नाउ बैड डेप्ट, ये बैड डेप्ट प्रूव हो गए हैं। एंड 50,000 की हमने करी है कैश सेल, एक्चुअल कॉस्ट थी उनकी 40,000। सो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21, सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स की है हमने ब्रिजेश को, लिस्ट प्राइस है उनकी 10,000 और 5% है उन पे ट्रेड डिस्काउंट, और सारा का सारा हमने रिसीव कर लिया है कैश में। तो क्या हो जाएगा, सेल होने से कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ट्रांजैक्शन नंबर 1, सेल्स कैश अकाउंट डेबिट, कैश रिसीव करी है सेल से, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब सेल्स के लिए कैसे कैलकुलेशन है उनकी, देखिए गुड्स हैं यहाँ पे हमारी 10,000 की, ठीक है, 10,000 की गुड्स हैं। 10,000 की गुड्स पे 5% है यहाँ पे हमारा ट्रेड डिस्काउंट, 0 से 0, 500 कितना, 500 कितना हो जाएगा, 9,500 एंड 9,500। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश के लिए गुड्स की सेल कर दी है। ट्रांजैक्शन नंबर 2, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी ऑफ 1,000, 1,000 की गुड्स जो है वो चैरिटी में दे दी हैं, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, गुड्स दी हैं तो परचेजेस होगा, टू परचेजेस 1,000 रुपीज़ एंड 1,000 रुपीज़। सो गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, ठीक है, चैरिटी में दे दिया है। ट्रांजैक्शन नंबर 3, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल ऑफ 5 लाख एट 7%, 7% की रेट से कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना इंटरेस्ट बनेगा इस पर, 35,000 हो जाएगा, 7% कैलकुलेट करेंगे, 35,000, 35,000। ट्रांजैक्शन इसके लिए देखिए, इंटरेस्ट गिवन ऑन कैपिटल, ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा है। ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं ₹3,000 की, ₹3,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितने अमाउंट है, 3,000, सो 3,000 दोनों साइड एंड 3,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस आर
आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है अभी भी। ट्रांजैक्शन नंबर 5, 5000 ड्यू फ्रॉम सनी आर नाउ बैड डेप्ट, बैड डेप्ट प्रूव हो गए हैं तो बैड डेप्ट में कर देंगे उनको, बैड डेप्ट अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू, किससे लेना था हमने, सनी से लेना था, सनी को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है, टू सनीज अकाउंट। कितना अमाउंट था, 5000 का था तो 5000 से करेंगे, ₹5000 एंड ₹5000। सनी प्रूव्ड बैड डेप्ट, सनी प्रूव्ड बैड, ठीक है, तो उसको हम कर देंगे बैड डेप्ट। ट्रांजैक्शन नंबर 6, 50,000 कैश सेल्स, और कितने में कॉस्ट थी उनकी, 40,000 की। तो यहाँ पे तो कोई चक्कर ही नहीं है, अभी कितना कॉस्ट था कितना प्रॉफिट हमें कैलकुलेशन करनी नहीं है, तो डायरेक्टली हम सिर्फ सेल्स बता देंगे और उससे सेल से हम कैश रिसीव कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना अमाउंट, 50,000 का सेल किया है तो 50,000 से ही रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए अभी, प्रिपेयर जर्नल फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस गिवन बिलो। प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 10,000 फ्रॉम बैंक, 10,000 बैंक से विड्रॉ कर लिए। गुड्स कॉस्टिंग 50,000 वर बर्न्ड बाय फायर, लॉस बाय फायर हो गया है। परचेज मशीनरी फॉर कैश 150 एंड पेड 2,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन पे भी 2,000 स्पेंड हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, चार्ज 5% डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग ऑफ 2 लाख, 2 लाख की बिल्डिंग पे 5% डेप्रिशिएशन है एंड 8% डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000, फर्नीचर की कॉस्ट है 5,000, उस पर डेप्रिशिएशन लगाना है 8% की रेट से। प्रीपेड सैलरीज आर 2,000। कपिल हु ओव्ड अस 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, कुछ भी नहीं मिला है, सारे पैसे डूब गए हैं कपिल से हमारे। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 22 की ट्रांजैक्शंस देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1, प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया है प्राइवेट यूज़ के लिए बैंक से, तो क्या हो जाएंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ट्रांजैक्शन नंबर ए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कहाँ से, बैंक से निकाले हैं तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट, 10,000 एंड 10,000, ठीक है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से ले लिया है। ट्रांजैक्शन नंबर बी देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 बर्न्ड बाय फायर, लॉस बाय फायर हो गया है, लॉस बाय फायर टू, क्या सामान लॉस हुआ है ना, तो क्या करेंगे, परचेजेस को क्रेडिट करेंगे टू परचेजेस अकाउंट। कितना अमाउंट था, 50,000 का, 50,000 एंड 50,000, तो क्या करेंगे, लॉस बाय फायर। ट्रांजैक्शन नंबर सी, परचेज मशीनरी फॉर कैश 150 एंड 2,000 ऑन इंस्टॉलेशन, जितने भी इंस्टॉलेशन पे कैरेज पे खर्चे होते हैं सबके सब मशीनरी में ऐड होंगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, कैश में पेमेंट की है सारी चीज़ों की, तो कैश अकाउंट हो जाएगा कितना, 150 एंड टू इंस्टॉलेशन 1,52,000, 1,52,000 एंड 1,52,000 मशीनरी परचेज्ड। मशीनरी परचेज कर ली है। ट्रांजैक्शन नंबर डी देखिए, डेप्रिशिएशन चार्ज किया है बिल्डिंग पे और फर्नीचर पे, तो डेप्रिशिएशन एक्सपेंस है हमारे लिए, डेप्रिशिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब किस किस पे डेप्रिशिएशन लगा है, डेप्रिशिएशन की वजह से बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई है, टू बिल्डिंग, बिल्डिंग कम हो जाएगी, टू फर्नीचर, फर्नीचर भी कम हो जाएगा। कितना कितना आया है, बिल्डिंग पे आएगा ₹10,000 एंड फर्नीचर पे आएगा ₹400, तो टोटल मिला के कितना हो गया है, 10,400 रुपीज़। डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ठीक है, दोनों पे कर लिया है। डी के बाद ट्रांजैक्शन नंबर ई देखिए, प्रीपेड सैलरी है। प्रीपेड सैलरी क्या है, एडवांस में हमने सैलरी पे कर दी है तो हमारा कैश बाहर चला गया।
प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। प्रीपेड सैलरी को डेबिट क्यों कर रहे हैं? वैसे तो एक खर्चा है, लेकिन इसके आगे सफिक्स लगा हुआ है, प्रीफिक्स लग जाता है, तो वो क्या बन जाता है? पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो उसको करते हैं हम डेबिट टू कैश। कैश बाहर चले गए, उसकी वजह से कितना 2000 गया है, तो 2000 से रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या करेंगे? सैलरी प्रीपेड, सैलरी प्रीपेड। ई के बाद है ट्रांजैक्शन नंबर एफ। कपिल है, कपिल से 20,000 लेने थे, लेकिन उसने वो क्या है, बैंकरप्ट हो गया है, दिवालिया हो गया है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं मिल पाया है, तो सारे के सारे चले गए हैं बैड डेप्ट में। पूरा का पूरा बैड प्रूव हो गया है, वो बैड डेप्ट अकाउंट हो गया डेबिट टू कपिल। कपिल से लेने थे ना, तो अब मान लेते हैं कि भी हमने कपिल को क्रेडिट कर दिया, अब हमें वो कुछ भी नहीं देने वाला है। कितना? 20,000 था, 20,000 के हमने बैड डेप्ट राइट ऑफ कर दिया उसको भाई। तो इसको कर लेंगे अब टोटल कितना आएगा? 2,44,400 रुपीज़, 2,44,400 रुपीज़। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इनफ फॉर नाउ। तो स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और भाई लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।